शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधानमंत्री जी ने उस बंगले को एडिटोरियम बनाया। तो कितना बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के नागपुर महाराष्ट्र में चैत्य भूमि को विकसित प्रधानमंत्री ने किया। और साथियों, जो 36 अलीपुर रोड दिल्ली और प्रदेश कार्यकारिणी जो ऐसी मोर्चा की है उसकी आज उन्होंने बैठक ली है और उसमें किस तरह से जो है मोर्चे के संगठन को काम करना चाहिए सभी कार्यकर्ताओं को, उसके बारे में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया है और उनको जो है दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके साथ साथ आने वाले समय में 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक किस तरह से बाबा साहब भीमराव की अम्बेडकर जी की जो जयंती है उसको हमें धूमधाम से मनाना है, इस बात को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अभी थोड़े समय में ही जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी आने वाले हैं और सुचारू रूप से हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जो हैं वो संगठन का काम करें, धरातल पर ज़मीन पर जो है वो लोगों के साथ जुड़ें और हमारे हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उसके बारे में आम आदमी को अवगत कराएं, इस बात को लेकर ये हमारी हरियाणा में लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ लगातार जो है लोग शामिल हो रहे हैं। किस तरह देखते हैं पंजाब के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा में काफ़ी ऐसा देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और चूंकि हम पहली बार पंजाब के अंदर अपने बलबूते पर लड़ रहे थे तो इसलिए हमने अभी वहाँ पर संगठन को धीरे धीरे मजबूत करने की कोशिश की है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगला चुनाव जो होगा उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है वो पंजाब में भी लहराएगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाऊं। पहली बैठक में कहीं ना कहीं उन्होंने 25,000 नौकरियों की जो है बात की है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए अभी आने वाले समय में सब सामने आ जाएगा, वो जो भी उनकी कार्यप्रणाली रहेगी। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर जो दिल्ली के अंदर जो है म्यूनिसिपल में जो काम वो कर रहे हैं, कितने समय से वहाँ पर लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है और कितनी वहाँ पर दुर्दशा है, इसके बारे में सब लोगों को अवगत जो है वो करवाया गया है और सब लोग जानते भी हैं, मीडिया भी इसके बारे में सब अच्छी तरह से जानता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी उनकी कार्यप्रणाली होगी वो सबके सामने आ जाएगी। मैडम, 2 मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार जो है शासन में आई थी, भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी का, लेकिन अब दोनों में ही आरोप लग रहे हैं कि भाजपा सरकार में ये कई गुना बढ़े हैं। देखिए, आरोप लगाने की जो है वो तो विपक्ष की एक नीति ही होती है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है कि अगर उसके खिलाफ कुछ भी सुनने में आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत प्रभाव से उसमें कार्रवाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी से और जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हमारे हरियाणा को माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। आज अनुसूचित जाति वर्ग का जो हमारा मोर्चा है उसकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। हमारे एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी इसमें अतिथि के नाते पधारे हैं मध्य प्रदेश से। कृष्ण पवार जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी मोर्चे के, इनके सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य पधारे हैं। और आज इन्होंने एक लक्ष्य यहाँ पर रखा है कि इस बार बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को जब ये मनाएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, तो 1 लाख नए सदस्य अनुसूचित जाति वर्गों में उससे पहले बनाएंगे। इन्होंने टारगेट रखा है कि हरियाणा में जितने भी स्थानों पर अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियां हैं, चाहे उनके वार्ड हैं तयशुदा चुनाव आयोग में चिन्हित, चाहे तयशुदा वार्ड नहीं है बस्तियां हैं, ऐसी सभी बस्तियों में 25 नई मेंबरशिप, नए लोग, पुराने नहीं, नए लोग बीजेपी से जोड़ेंगे और फिर नए पुरानों को साथ मिलाते हुए बाबा साहब की जयंती का आयोजन करेंगे। 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो आज की बैठक में रखा गया है। इसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रावास हैं उनमें भी जाएंगे और उन नौजवानों को भी उस प्रकार से जो है सदस्य बनाएंगे। और इसके साथ ही एक कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने इस प्रकार का रखा है कि बाबा साहब के जन्म स्थान का भी दर्शन, इनकी जो प्रदेश के टीम है, जो बाकी भी इच्छुक लोग हैं जाने के, वो मऊ में, वो इंदौर के नज़दीक है, वहाँ पहुँचे, वो दर्शन करके आएँ। तो दर्शन भी करके आएंगे और उसके बाद इस अभियान में ज़ोर से लगेंगे, जिससे एक वास्तव में उनके जीवन से कनेक्ट होते हुए जब व्यक्ति ऐसे स्थानों पर जाता है तो उनके जीवन से, उनके काम से पूरी तरह से, उनके विचार से कनेक्ट होता है। तो उनके जीवन और विचार से उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है दोनों से कनेक्ट होकर और बाबा साहब का संदेश नीचे तक हर
जो है बस्ती तक जो है लेकर जाने वाले हैं। सर, आरोप लगे हैं कई अधिकारियों पर, करनाल के जो बड़े अधिकारी हैं, डीटीपी और तहसीलदार, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और दबिश जबान में लोग जो है कहीं ना कहीं निशाना सरकार को बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने के लिए कटिबद्ध है और इसलिए कितना भी बड़ा अधिकारी हो उस पर कार्यवाही करती है। आप ये देख रहे हैं और हम इसी कटिबद्धता के साथ काम करेंगे। हमारी सरकार छुपाती नहीं है। पहले क्या लोग सोचते थे कि इन चीज़ों को छुपा कर रखो, लेकिन हम इस बात पर हैं कि छुपाते नहीं हैं, उजागर होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट है, कोई कर्मचारी भ्रष्ट है, सरकार के सामने शिकायत आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और इस अभियान को ज्यों का त्यों जारी रखेंगे। इसलिए सभी भ्रष्टाचार में जुटे हुए लोगों के लिए संदेश ये है कि वो इससे जो है बाज आए, नहीं तो सरकार की निगाह हर कर्मचारी पर अब है। पिछले पंजाब के बाद जो है आप पार्टी निशाना हरियाणा को बना रही है, तो संगठन की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, उनके पास तो 1 किलो की घी की पीपी है, मेरे पास तो 15 किलो का टीन है। हम 4 राज्यों में जीत के आए हैं। उत्तर प्रदेश जिसमें 4-5 पंजाब बन जाए, इतना बड़ा राज्य है। 37.5 साल बाद हमने वहाँ फिर से सरकार रिपीट होने का करिश्मा करके दिखाया है जनता के आशीर्वाद से। उत्तराखंड में जो कभी भी उत्तराखंड बनने के बाद कभी भी सरकार लौटी नहीं थी, वहाँ फिर से सरकार लौट कर आई है और उससे भी आगे बढ़ के मणिपुर में, पूर्वोत्तर में हम आए हैं और उससे भी गोवा में तीसरी बार आए हैं। ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि हमको भी यहाँ तीसरी बार आना है। तो उस नाते से पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है और कटिबद्ध होकर काम कर रहा है। हमारी सारी की सरकार की नीतियाँ जो है वो गरीब कल्याण की हैं, अंत्योदय की हैं, उस पर लगे हुए हैं। सुराज और सुशासन से हमको काम करना है। हम उन कर्मचारियों के लिए आदर और सम्मान बढ़ाते जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार से दूर हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। केवल उन्हीं कर्मचारियों के प्रति ये सजग रहने की उनको ज़रूरत है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके प्रति सरकार कठोर है और कठोर रहेगी। केजरीवाल यही कह रहे हैं कि बीजेपी से लेट हो रहे हैं, वहाँ से अब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। केजरीवाल ने निशाना साधा है कि हमने तो 2 कैबिनेट की हमारी तो मीटिंग भी हो चुकी है पंजाब में, लेकिन अभी तक वहाँ पर सरकार का गठन भी नहीं हुआ। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक जगह तो कुछ जगह तो पहले से ही तय हैं और उस नाते से नाम ही तय हैं। दुनिया ही बोलती है, मैं क्या बोलूँ, आपके पास भी नाम है। हमने अपनी ओथ कब लेनी, कैसे लेनी, वो हम तय करेंगे, केजरीवाल थोड़ी तय करेगा।